अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशरूफ़ के साथ हाज़िर है। दोस्तों, आज हम आपको मेज़ स्टॉक बोरर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। उसके नुकसान करने का तरीका क्या है। अगर आप अपने फील्ड में जाएं तो आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई उसकी अलामात क्या हैं। इसके साथ साथ हम आप लोगों को इसका कंट्रोल भी बताएंगे। आप लोगों को आज प्रैक्टिकली इस तरीके से दिखाएंगे कि आप लोग इस काबिल हो जाएंगे या इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि दूर से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस पौधे के अंदर सुंडी मौजूद है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि हाँ भाई ये कितना ज़्यादा नुकसान करता है और पौधे के किन किन हिस्सों को इफ़ेक्ट करता है। इस वीडियो में आप लोगों को पेस्ट के बारे में मुकम्मल आगाही दी गई है, उसके लाइफ साइकिल के बारे में भी, उसके अंडों की तादाद कितनी है, उसकी हैचिंग कैसे होती है, उसके बाद उसकी स्टेजेस कितनी हैं, कौन सी स्टेज पे, इब्तदाई स्टेज पे वो कहाँ से खुराक हासिल करता है, अगली स्टेज पे वो जो अगली स्टेजें हैं वो कहाँ से खुराक हासिल करता है। मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताई गई है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, गौर से सुनना भी है और देखना भी है। इसके साथ साथ आप लोगों को इसका कंट्रोल भी बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, आपको फील्ड का विजिट भी करवाते हैं और इसका प्रैक्टिकली आपको डैमेज भी दिखाते हैं और इसकी आइडेंटिफिकेशन भी आप लोगों को कराते हैं। आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अटैक हो चुका है, ये मेज़ का जो ना स्टॉक बोरर है, यानी तने का कीड़ा है। इसको मेज़ स्टॉक बोरर भी कहते हैं। ये तकरीबन पौधे के हर हिस्से पर हमला करता है। इसकी जो फीमेल होती है वो जो एग देती है वो क्लस्टर की शक्ल में देती है, गुच्छों की शक्ल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्लस्टर में, एक क्लस्टर में कम से कम 20 से 30 अंडे होते हैं। ये जो अंडे होते हैं इनको वैक्सी मटेरियल के साथ यानी लेसदार मादे के साथ ऊपर से कवर कर देती है। जब 6 से 7 दिन के बाद लार्वे निकलते हैं, यानी अंडे से जो बच्चे निकलते हैं, इसकी जो पहली जो स्टेजें होती हैं, कम से कम इसकी 6 स्टेजें होती हैं। पहली जो स्टेजें होती हैं, इनमें ये फीड जो करता है नरम पत्तों के ऊपर फीड करता है। शुरू में पत्तों को खाना शुरू कर देता है। उसके बाद जब तीसरी स्टेज शुरू होती है तो ये फिर तने के अंदर चला जाता है, ऊपर से नीचे गाचे के अंदर, जिसकी वजह से गाचा सूख जाता है। इसको डेड हार्ट भी कहते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर पौधे का गाचा सूख जाए तो उसको फिर वो बढ़ोतरी नहीं कर सकता। ये तकरीबन 4 से 5 हफ्ते तक इसी तरह हमला, पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमला करती रहती है। इसके बाद ये फिर सिट्टे पर भी हमला करती है, उसको ख़राब कर देती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मकई का जो स्टॉक बोरर है या स्टेम बोरर है, ये कम से कम इसके जो होस्ट हैं, यानी कि ये कितने पौधों पर, कितने किस्म की फसलों पर हमला करता है। कम से कम 200 ऐसी फसलें हैं जिसके ऊपर ये हमला करता है। लेकिन ये मेज़ जो है ये इसका फेवरेट पौधा है, यानी फेवरेट क्रॉप है इसकी। एक और बात आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जब अंडे 6 से 7 दिन के बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं, लार्वे निकलते हैं, ये लार्वे निकलने से पहले यानी हैचिंग होने से पहले पहले अंडे की जो पोजीशन होती है, यानी अंडे की जो शेप होती है या कलर होता है, वो येलो कलर के हो जाते हैं, फुल प्योर येलो कलर के हो जाते हैं। उसके बाद इसकी फ़ौरन हैचिंग हो जाती है। एक तो आप अलामत देख रहे हैं कि हाँ भाई ये तो हम खोलने से पता चलता है कि हाँ भाई इसके जो है ना गाचे के अंदर ये सुंडी मौजूद थी। लेकिन अगर आप इसकी आइडेंटिफिकेशन देखें, इसका डैमेज देखें, हमें ये हमें कैसे पता चलता है। आप जब देखें ना, पत्तों के ऊपर इर्रेगुलर सुराख होते हैं, यानी तरतीब में नहीं होती, कभी किसी जगह कभी किसी जगह सुराख होती हैं। उसके बाद जो है ना इसके ऊपर लियन होती हैं, यानी कि पत्ता जो ना रगड़, जैसे पत्ते के ऊपर रगड़ पड़ी हुई हो, यानी छिलके, इसके छिलके को ऊपर से, पत्ते के ऊपर ऊपर जो छिलका होता है उसको ऐसे घसीट घसीट के, रगड़ रगड़ के जो खा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इसकी अलामात हैं। इसका मतलब है कि अगर ये नज़र आना शुरू हो जाए तो इसके गाचे के अंदर फिर ये सुंडी मौजूद होती है। अगर आप इसका अच्छा कंट्रोल चाहते हैं तो आपने फ्यूराडान का इस्तेमाल करना है या कार्बोफ्यूरान का इस्तेमाल करना है। 2 थैली, 1.5 से 2 थैली फी एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप क्लोरपेरिफास के 2 लीटर फी एकड़ के हिसाब में फ्लड कर दें, उसका भी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसका कंट्रोल थोड़े दिनों के लिए होता है। तकरीबन 10 से 15 दिनों के बाद फिर और लग जाएगी। इसलिए कोशिश करनी है कि दानेदार जो जहर है, आपने कार्बोफ्यूरान या फ्यूराडान इसका इस्तेमाल करना है। इसका 35 से 40 दिन तक कंट्रोल मिलता रहता है। अगर आप इसको कंट्रोल ना करें तो फिर ये क्या होता है कि पौधे टूट जाते हैं, जिससे पैदावार में लॉस होता है।
آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ٹوٹ کیوں جاتے ہیں، ٹوٹ اس لیے جاتے ہیں کہ جب ان کے اندر آر پار سوراخ ہو جاتے ہیں اس کے گاچے کے اندر، تو پھر کانچا کمزور ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ہوا لگنے سے بھی یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر یہ ہمیں اس جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیکھیں پتے کے اندر سوراخ ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ شروع میں لاروے ادھر فیڈ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ جب یہ سوراخ نظر آنا شروع ہو جائیں تو سمجھو اس کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے۔ امید ہے دوستو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ اس کو کنٹرول کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔